हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? खैरियत है? जैसे कि आपको पता है कि हमने सेकंड ईयर से एक चैप्टर का आगाज़ किया था, इनहेरिटेंस। उसमें हमने कुछ वीडियोस मैंने आपके लिए बनाए थे और उसी यूनिट से आज एक बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, डेट इज़ कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डियर स्टूडेंट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस डेट इज़ आल्सो कॉल्ड इनहेरिटेंस ऑफ अ सिंगल ट्रैट। जैसे कि आपको पता है कि मेंडल इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि मेंडल ने इनहेरिटेंस जेनेटिक्स का बुनियाद रखा था। और ये जो आज के लेक्चर में जो हम बेसिकली क्रॉस पढ़ने वाले हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये वही एक्सपेरिमेंट था, वही क्रॉस था जिन्होंने मेंडल को काफ़ी फेमस किया, जिन्होंने मेंडल को बहुत ज़्यादा शोहरत दी। और डियर स्टूडेंट, ये जो आज का लेक्चर है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं बहुत एक ज़बरदस्त ट्रिकी वे से, और इसमें आपको मैं और भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दूंगा। लेकिन क्रॉस पे जाने से पहले एक दो बातें आप लोग बड़े गौर से सुनिए। मेंडल ने बेसिकली आपके साथ काम किया था प्लांट्स में, और प्लांट्स में उन्होंने काम किया था मटर के पौधों में। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन भी किया था कि मेंडल ने मटर के पौधों में 7 ट्रेट्स एक्सप्लेन किए थे। उस पे अगर आप लोगों ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो नीचे आपके साथ लिंक अवेलेबल है, लिंक क्लिक करें और आप लोग जाए और देखें कि मेंडल ने जो 7 ट्रेट्स पे काम किया था वो कौन कौन से ट्रेट्स है। और मेंडल का जो काम है डियर स्टूडेंट, याद रखें मेंडल ने जितना भी काम किया था तो मेंडल का काम बेसिकली शो कर रहा है कंप्लीट डोमिनेंस। इट मीन कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंटल वर्क था वो कंप्लीट डोमिनेंस पे बेस्ड था। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको ये भी कहा था कि आपको कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए इससे पहले। देखना, एक आपके साथ है जीनोटाइप, तो मैंने कहा था कि पेयर ऑफ एलील इज कॉल्ड जीनोटाइप। जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में जीनोटाइप के कुछ एग्जांपल दिए थे। कैपिटल टी तो ये आपके साथ एक जीनोटाइप है, स्मॉल टी तो ये भी आपके साथ एक जीनोटाइप है, कैपिटल टी स्मॉल टी तो ये भी आपके साथ एक जीनोटाइप है, कैपिटल आर स्मॉल आर वगैरह वगैरह। फिर मैंने ये कहा था कि आपके साथ जीनोटाइप्स है दो तरह, होमोजाइगस जीनोटाइप एंड हेटेरोजाइगस जीनोटाइप। वो जीनोटाइप जिसमें 2 आइडेंटिकल एलील होते हैं तो वो आपके साथ होमोजाइगस जीनोटाइप है, और ऐसे जीनोटाइप जिसके अंदर दोनों एलील डिफरेंट होते हैं तो वो आपके साथ हेटेरोजाइगस जीनोटाइप है। तो मेरे कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट कि मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर को ऑब्जर्व किया था ना, तो वो हर एक ट्रेट जो है वो बेसिकली उसके 2 फिनोटाइप से, 2 कंट्रास्टेबल फॉर्म्स थे। जैसे कि हाइट में आपने देखा था टॉल ड्वार्फ, सीड शेप में आपने देखा था राउंड सीड, रैंकल्ड सीड। ये सारी चीजें आप लोगों को प्लीज याद होनी चाहिए। इनहेरिटेंस में रूल्स ये हैं, इसमें कम से कम ये चीज आप लोग जहन में याद रखें कि जो नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखेंगे उसके लिए प्रीवियस वीडियो को आप लोगों ने समझना होगा। लिंक में वो सारे लेक्चर्स अवेलेबल है, उधर जाए ताकि आप लोगों का आइडिया पहले से क्लियर हो। अभी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसको आप लोग रट्टा भी कर सकते हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट रट्टा करने के बाद इसके अंदर जो छुपे छुपे कंसेप्ट्स है उससे आप लोग महरूम हो जाएंगे। लिहाजा इसमें कई ऐसी चीजें हैं जो बेसिकली क्रॉस के अंदर नजर नहीं आता है, लेकिन वो हमने निकालने हैं डेप्थ से, और वो आपको मैंने आज सिखाने हैं आज के लेक्चर में इंशाल्लाह। डियर स्टूडेंट, एक चीज आप जहन में याद रखें ना कि कंप्लीट डोमिनेंस की जो अभी मैंने बात की कि मेंडल का सारा काम बेस करता है कंप्लीट डोमिनेंस पे, तो कंप्लीट डोमिनेंस का मतलब ये है कि अगर आपके साथ मेंडल के क्रॉस में, मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में जहां पे कोई हेटेरोजाइगस जीनोटाइप आएगा, तो हेटेरोजाइगस जीनोटाइप का मतलब आपके साथ ये होगा कि जब एक एलील दूसरे एलील को हाइड करे, एक एलील कंप्लीटली दूसरे एलील पे डोमिनेट आ जाए, एक एलील एक्सप्रेस हो जबकि दूसरा एलील एक्सप्रेस ना हो, तो इसको हेटेरोजाइगस जीनोटाइप कहते हैं। हेटेरोजाइगस जीनोटाइप में सिर्फ एक एलील एक्सप्रेस होता है जबकि दूसरा एलील आपके साथ एक्सप्रेस नहीं होता, क्योंकि हेटेरोजाइगस जीनोटाइप के अंदर दोनों एलील तो आपके साथ डिफरेंट होते हैं। तो एक एलील आपके साथ एक्सप्रेस होगा, दूसरा एलील आपके साथ सप्रेस होगा। तो जो सप्रेस होगा उसको फर्स्ट एलील जो है वो सप्रेस करता है। सो जो एलील एक्सप्रेस हुआ या जिन्होंने दूसरे एलील को सप्रेस रखा तो वो डोमिनेट एलील है, और जो एलील हाइड रहा वो एक्सप्रेस नहीं हुआ, तो जो एलील एक्सप्रेस नहीं हुआ उसको हम कहते हैं रिसेसिव एलील। ये बात आप जहन में याद रखिए डियर स्टूडेंट। अभी हम बढ़ते हैं जी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो डियर स्टूडेंट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का यहां पर मतलब यह है कि मेंडल के एक्सपेरिमेंट के स्टार्ट में मेंडल ऐसे करता था कि मेंडल लेता था 2 प्लांट, और वो जो 2 प्लांट थे उसके गैमीट्स आपस में फ्यूज करता था और उससे आगे औलाद पैदा करता था, तो इसको हम क्रॉस कहते हैं। सिंपल आप इसको ब्रीडिंग लफ्ज भी आप कह सकते हैं। क्रॉस की वजह से जो प्लांट्स होते हैं वो आगे अपने नस्ल जनरेशन अपनी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता है। नाउ डियर स्टूडेंट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को हम कैसे डिफाइन करेंगे? पहले आप लोग जरा सुने। A cross between 2 individuals that differ with one particular trait.
अक्रॉस बिटवीन टू इंडिविजुअल दैट डिफर विद वन पर्टिकुलर ट्रेट। इसका मतलब ये है दो इंडिविजुअल के दरमियान ऐसा क्रॉस जो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं सिर्फ एक ट्रेट पे, मतलब ऐसा क्रॉस जिसमें सिर्फ दोनों इंडिविजुअल में एक ट्रेट का फर्क होता है। अभी आप देखिए मेंडल ने मटर के पौधों में 7 ट्रेट्स ऑब्जर्व किए थे ना, तो ऐसे क्रॉस जिसमें दोनों पौधों के 6 ट्रेट सिमिलर होते हैं, एक ट्रेट डिफरेंट होता है, तो हम इसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। फिर हम आगे पढ़ेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस। ऐसे क्रॉस जिसमें जो दो मटर के पौधे हैं ना, उसके 7 ट्रेट्स में से 5 ट्रेट सेम होते हैं, 2 ट्रेट डिफर होते हैं, तो इसको हम कहेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस। सो ऐसे क्रॉस जिसमें दो इंडिविजुअल या दो मटर के पौधे, जो यहां पर आपके साथ वो इंडिविजुअल पी प्लांट्स है, ऐसा क्रॉस जिसमें दोनों पी प्लांट उसमें सिर्फ एक ट्रेट का डिफरेंस हो, इसको कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। और डियर स्टूडेंट, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को एक्सप्लेन करने से पहले जो मेंडल ने यहाँ पे मटर के पौधों में वो ट्रेड लिया हुआ है, वो आपके साथ है सीड शेप, बीज के शक्ल। सो मेंडल ने सीड शेप की बुनियाद पर लिए 2 किस्म की पी प्लांट, एक तरफ लिए ट्रू राउंड सीड पी प्लांट और एक तरफ लिए ट्रू रिंकल्ड सीड पी प्लांट। अब इस बात को आप लोग बड़े होश से सुनिए ना डियर स्टूडेंट, के यहाँ पे ट्रू का मतलब क्या है और इधर भी आपके साथ ट्रू का मतलब क्या है। याद रखिए जब भी लफ्ज ट्रू आ जाए तो ट्रू का मतलब यह है कि इस पौधों का जो जीनोटाइप होगा वो हमेशा होमोजाइगस में होगा। जैसे कि यहां पर आप लोग देखें कैपिटल आर, तो कैपिटल आर तो राउंड शेप सीड का जीनोटाइप है, लेकिन चूंकि ये होमोजाइगस जीनोटाइप है, इसमें दोनों एलील आइडेंटिकल है, तो हम इसके लिए लफ्ज लिखते हैं ट्रू राउंडेड सीड पी प्लांट। यहां पर आप लोग देखें डियर स्टूडेंट, ये रैंकल्ड सीड पी प्लांट का जो जीनोटाइप है वो है स्मॉल आर मीन स्मॉल आर वो जीनोटाइप है जो बेसिकली शो करता है रैंकल्ड सीड पी प्लांट। चूंकि ये भी आपके साथ होमोजाइगस है, इसमें भी दोनों एरीज सिमिलर है, तो यहां पर हम ट्रू लफ्ज इधर भी यूज करते हैं ट्रू रैंकल्ड सीड पी प्लांट। अंडरस्टैंड? अगर इधर कैपिटल आर स्मॉल आर होता तो फिर भी वो जीनोटाइप जो है वो राउंड सीड के लिए होता, लेकिन चूंकि वो फिर हेटेरोजाइगस जीनोटाइप होता, उसमें दोनों एलील डिफरेंट होते, तो फिर मैं ट्रू टर्म इस्तेमाल ना करता। तो ये पॉइंट आप जहन में याद रखिए कि हम इधर ये ट्रू लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं। अब आप देखिए स्टूडेंट, जो जीनोटाइप है ना कैपिटल आर, ये है फॉर द राउंड सीड, फॉर द राउंड शेप ऑफ सीड, और जो स्मॉल आर है वो है फॉर द रिंकल्ड शेप सीड। अब एक चीज आप जहन में याद रखिए, जब भी आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस लिखते हैं ना, तो जब आप लोग दोनों प्लांट लिख लेते हैं और फिर आप लोग इसकी जीनोटाइप नीचे लिख लेते हैं, बस आपने 2 कदम आगे जाना है। इसके गेमीट्स बनाने हैं और गेमीट्स को फिर आपने फर्टिलाइज करना है, तो जब गेमीट फ्यूज होगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद आपके साथ अगला नस्ल खुद ब खुद पैदा होगा। सो डियर स्टूडेंट, एक रूल अभी आप जहन में याद रखिए, आपने बेसिकली गेमीट कैसे बनाने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है। याद रखिए डियर स्टूडेंट, यहां पर आप लोग देखिए इस जीनोटाइप के अंदर आपके साथ है 2 एलील कैपिटल आर। जब भी आपके साथ गेमीट्स बनते हैं, सो डियर स्टूडेंट ये रूल अपने साथ नोट करें कि ईच गेमीट रिसीव ओनली 1 एलील फ्रॉम द जीनोटाइप। हर एक गेमीट, अगर वो स्पर्म है या एग है, मेल गेमीट है या फीमेल गेमीट है, वो जीनोटाइप से सिर्फ एक एलील रिसीव करेगा। तो यहां पर आप लोग देखें कि ड्यूरिंग गेमीट फॉर्मेशन बोथ पार्टनर, बोथ एलील ऑफ अ सेम जीनोटाइप सेग्रीगेट फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से ये जुदा हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। और आप देखिए अगर हम कंसीडर करें कि जो ये आपके साथ है राउंड सीड पी प्लांट, तो हमने इसके कंसीडर किए हैं मेल गेमीट स्पर्म, और हमने यहाँ पे कंसीडर किया है कि जो रैंकल्ड सीड पी प्लांट है वो बेसिकली बना रहे हैं एग। तो ये आपके साथ स्पर्म हो गए और ये एग हो गए, ये फीमेल गेमीट हो गए, और ये स्पर्म है ये आपके साथ हो गए मेल गेमीट। तो आप लोग देखिए हर एक स्पर्म जीनोटाइप से एक एलील रिसीव कर रहा है, एक कैपिटल आर आएगा इस स्पर्म में, एंड द सेकंड एलील कैपिटल आर ऑफ दिस जीनोटाइप विल एंटर द सेकंड स्पर्म, लेकिन दोनों एलील जो है वो एक स्पर्म में एंटर नहीं होंगे। तो यहां पर आप लोग देखिए जी, गेमीट ने स्पर्म ने एक एलील जीनोटाइप से रिसीव किया। यहां पर भी आप लोग देख सकते हैं कि जो दोनों ओवम है ना, दोनों ओवम ने जीनोटाइप से एक एलील रिसीव किया। इस ओवम ने भी एक आर लिया स्मॉल आर, और इस एग या ओवम ने भी दूसरा स्मॉल आर लिया है। तो यहां पर आप देखिए दोनों पार्टनर एक दूसरे से जुदा हो गए, यहां पर भी दोनों पार्टनर एक दूसरे से जुदा हो गए, और हर एक गेमीट अगर वो स्पर्म है या वो ओवम है तो वो जीनोटाइप से एक एलील रिसीव करेगा। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं डियर स्टूडेंट कि आपके साथ दोनों स्पर्म जो है वो सेम टाइप के हैं, आपके साथ दोनों ओवम जो है वो सेम टाइप के हैं। तो ये रूल आप लोग जहन में याद रखिए, अगर जीनोटाइप एक प्लांट का सेम होता है, अगर जीनोटाइप जो है वो आपके साथ सेम होगा,
तो ये पॉइंट आप जहन में याद रखिए डियर स्टूडेंट के सेम टाइप ऑफ गेमीट आपके साथ पैदा होंगे, सेम टाइप ऑफ गेमीट आपके साथ पैदा होंगे और वन टाइप ऑफ गेमीट आपके साथ पैदा होंगे। जैसे आप देखिए ये होमोजाइगस जीनोटाइप है तो इन्होंने सेम टाइप और वन टाइप ऑफ गेमीट आपके साथ बनाए हैं। आप देखिए अगर यहां पे आपके साथ हजारों स्पर्म पैदा हो जाए, हर एक स्पर्म में आपके साथ एक एलील जो आएगा वो आपके साथ कैपिटल आर ही आएगा। यहां पर आप लोग देख लीजिए आपके साथ जब होमोजाइगस जीनोटाइप, जब जीनोटाइप आपके साथ सेम होगा, होमोजाइगस होगा। यहां पर डियर स्टूडेंट मैंने इधर जो सेम लिखा है तो सेम का मतलब आप लोग लेंगे होमोजाइगस। अगर जीनोटाइप आपके साथ होमोजाइगस है डियर स्टूडेंट तो आपके साथ दोनों जो आपके साथ है एक ओम गैमेट वो आपके साथ सेम बनेंगे और वन टाइप के बनेंगे। तो आप लोग देखिए अगर इधर हजारों या सैकड़ों ओम भी बने या एक भी बने, हर एक के अंदर आपके साथ एक स्मॉल आर एलील ही आएगा। लेकिन अगर हेटेरोजाइगल जीनोटाइप होगा तो फिर डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट बनेंगे, फिर मोर देन वन टाइप ऑफ गैमेट बनेंगे। लेकिन इधर चूंकि आपके साथ जीनोटाइप होमोजाइगस है तो आप देखिए वन टाइप ऑफ सिमिलर गैमेट्स आपके साथ बन रहे हैं, वन टाइप ऑफ सिमिलर गैमेट्स आपके साथ बन रहे हैं। इसके लिए एक और ट्रिक भी आप लोग जहन में याद रखिए स्टूडेंट, एक फार्मूला है दैट इज कॉल्ड 2 पावर n। अब यहां पे जो n है डियर स्टूडेंट तो n का मतलब यहां पर हम लेते हैं नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस जीनोटाइप। तो जाहिर बात है यहां पे तो कोई हेटेरोजाइगस जीनोटाइप है ही नहीं तो हम n की जगह पे वैल्यू लिख लेते हैं 0, सो 2 पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो इट मीन कि आपके साथ वन टाइप ऑफ गैमेट पैदा हो रहे हैं। यहां पर भी जो जीनोटाइप है वो भी आपके साथ होमोजाइगस है तो यहां पर भी आपके साथ कोई हेटेरोजाइगस जीनोटाइप नहीं है तो यहां पर भी हम 2 पावर n, तो n के जगह पर हम लिख लेते हैं 0, सो 2 पावर 0 आपके साथ बराबर है 1। तो यहां पर भी आपके साथ वन टाइप ऑफ गैमेट बन रहे हैं। तो ये रूल भी आप लोग जहन में याद रखें और ये बहुत बेहतरीन फार्मूला है, बहुत बेहतरीन रूल है जिससे आगे आप लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने कितने टाइप के गैमेट्स आपके साथ बन रहे हैं। खैर अभी हम आते हैं डियर स्टूडेंट, गैमेट इधर भी बने, गैमेट इधर भी बने। अगर इधर में ये सारे स्पर्म वो सारे ओम को फ्यूज करूं, फर्टिलाइज करूं तो मेरे साथ जो पहले नस्ल पैदा होगा उसमें सेम जीनोटाइप भी आएंगे। तो यहां पर हम कंसीडर करते हैं कि लेट्स फ्यूज वन स्पर्म एंड वन ओम। तो चले मैं लेता हूं इस स्पर्म और इस ओम को मैं लेता हूं तो जब ये स्पर्म और ये ओम आपस में फ्यूज करे फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे साथ द फ्यूजन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो P1 है इसको हम P1 कहते हैं बिकॉज दिस इज फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन जो हम क्रॉस कर रहे हैं। और अच्छा डियर स्टूडेंट ये पॉइंट भी आप जहन में याद रखें कि जब हम इसको क्रॉस करें गैमेट बने हमारे साथ तो पहले नस्ल पैदा हुआ, इसको हम F1 जनरेशन कहते हैं, फर्स्ट फीलियल जनरेशन। लेकिन याद रखें यहां पे जो फर्टिलाइजेशन आपके साथ हो रहा है डियर स्टूडेंट बिटवीन दिस स्पर्म एंड दिस ओम इट इज कॉल्ड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ये कंसेप्ट आप लोग साथ साथ जहन में याद रखिए। और आपको मैंने पहले भी कहा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अगर आप लोग गैमेट्स को फ्यूज कर रहे हैं और वो टू डिफरेंट प्लांट के साथ बिलोंग करते हैं तो ये आपके साथ है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। जैसे कि ये स्पर्म और ये ओम ये एक ही ऑर्गेनिज्म के नहीं है बल्कि स्पर्म बिलोंग टू द राउंड सीडेड पी प्लांट और जो एग है वो आपके साथ बिलोंग करता है रैंकेड सीड पी प्लांट। तो इसका मतलब ये है कि जो गैमेट्स है वो दो डिफरेंट प्लांट के साथ बिलोंग करते हैं। सो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट फ्रॉम द टू डिफरेंट प्लांट दैट इज कॉल्ड क्रॉस फर्टिलाइजेशन। और अगर आप एक ही प्लांट से स्पर्म और ओम लें और अगर आप फ्यूजन करते हैं ऐसे गैमेट्स के जो एक ही ऑर्गेनिज्म के ताल्लुक रखते हैं, एक ही आपने ऑर्गेनिज्म से हासिल किया हुआ है, तो उसको फिर हम कहते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सो डियर स्टूडेंट क्रॉस फर्टिलाइजेशन के बाद जब हम F1 जनरेशन हासिल करें तो जितने भी पी प्लांट है उसमें राउंड शेप का जो जीनोटाइप आया वो कैपिटल आर स्मॉल आर, बिकॉज कैपिटल आर कम फ्रॉम स्पर्म एंड स्मॉल आर कम फ्रॉम द एग, सो कैपिटल आर स्मॉल आर। अब आप देखिए F1 जनरेशन में हमारे साथ जो जीनोटाइप आया डियर स्टूडेंट तो वो आपके साथ आया हेटेरोजाइगस। और आपको मैं बार बार कहता हूं कि प्लीज जहां पर हेटेरोजाइगस जीनोटाइप आएगा मेंडल के रूल्स के मुताबिक मेंडेलियन इनहेरिटेंस के मुताबिक वहां पे कंप्लीट डोमिनेंस शो होगा। और कंप्लीट डोमिनेंस का मतलब यह है कि हेटेरोजाइगस जीनोटाइप के अंदर जो एक एलील है वो दूसरे एलील के ऊपर टोटल डोमिनेंट होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कैपिटल आर स्मॉल आर के ऊपर बिल्कुल डोमिनेंट आ रहा है। तो मीन के कैपिटल आर डोमिनेंट एलील है, स्मॉल आर रिसेसिव एलील है और मेंडेलियन इनहेरिटेंस रूल्स के मुताबिक जो डोमिनेंट एलील है उसको हम कैपिटल आर से लिखते हैं, रिसेसिव एलील को हम स्मॉल आर से आइडेंटिफाई करते हैं। सो डियर स्टूडेंट कैपिटल आर का ट्रेट शो होगा
करेक्टर शो होगा, जबकि स्मॉल आर का करेक्टर आपके साथ शो नहीं होगा। तो इट मीन के सिर्फ कैपिटल आर का अगर करेक्टर शो होगा, सो कैपिटल आर इज फॉर राउंड। सो यहां पर मैंने लिखा है कि F1 जनरेशन में 100% सारे के सारे जो पी प्लांट्स हैं वो आपके साथ होंगे राउंडेड सीडेड, उसमें सीड का जो शेप होगा वो आपके साथ राउंड होगा। ये पॉइंट आप जहन में याद रखिए, चूंकि यहां पे आपके साथ रिंकल्ड शेप सीड जो है वो ज़ाहिर नहीं हुआ, लिहाजा रिंकल्ड सीड पी प्लांट में जो रिंकल्ड सीड करेक्टर है तो ये रिसेसिव है, और जो राउंड सीड करेक्टर है ये आपके साथ डोमिनेंट है, क्योंकि पहले नस्ल में जो करेक्टर ज़ाहिर हुआ वो डोमिनेंट है, जो ज़ाहिर ना हुआ वो आपके साथ रिसेसिव है। और उसके एलील भी हम ऐसे लेते हैं, कैपिटल आर डोमिनेंट है और स्मॉल आर आपके साथ रिसेसिव है। अभी डियर स्टूडेंट, मेंडल एक काम करता है, मेंडल कहते हैं कि भी मैं दूसरा नस्ल भी हासिल करना चाहता हूँ जिसको F2 कहते हैं। अगर आपने P1 से F1 हासिल किया, अभी आप F1 से हासिल करेंगे F2 नस्ल। सो डियर स्टूडेंट, जब भी आप F1 से F2 जनरेशन हासिल करेंगे तो आप लोगों ने क्रॉस फर्टिलाइजेशन नहीं करना है, बल्कि आपने F1P प्लांट को सेल्फ फर्टिलाइज करना होगा। तो इधर मैंने लिखा हुआ है कि F1P प्लांट इज अलाउड टू सेल्फ फर्टिलाइज। अभी सेल्फ फर्टिलाइज का मतलब आपके साथ ये है कि ये जो F1P प्लांट आपके साथ पैदा हुआ, इसी प्लांट में जो स्पर्म और ओवम फ्यूज होता है इसी प्लांट में, उसको ही हम फ्यूज करके F2 जनरेशन हासिल करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, इधर मैंने लिखा है F1 और F1P प्लांट में जीनोटाइप आपके साथ क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर। सो डियर स्टूडेंट, कैपिटल आर स्मॉल आर से हम स्पर्म भी बनाते हैं और इससे हम एग भी बनाते हैं। तरीकेकार अभी आप लोग बड़े गौर से सुनिए डियर स्टूडेंट कि यहाँ पर जो आपके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर है, ये जो जीनोटाइप है तो ये हेटेरोजाइगस है। अब ये रूल्स आप लोग प्लीज बड़े गौर से सुनिए डियर स्टूडेंट के, जब आपके साथ जीनोटाइप हेटेरोजाइगस हो, जब आपके साथ जीनोटाइप हेटेरोजाइगस हो तो आपके साथ डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट पैदा होंगे। डियर स्टूडेंट, जब आपके साथ जीनोटाइप हेटेरोजाइगस हो तो आपके साथ डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट पैदा होंगे, और कितने टाइप के पैदा होंगे तो आप 2 पावर n फार्मूले से निकाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट, यहां पर मैंने लिखा 2 पावर n, आप सबको पता है कि n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस जीनोटाइप। तो यहां पर कैपिटल आर स्मॉल आर एक जीनोटाइप है, वो भी आपके साथ हेटेरोजाइगस है। सो 2 पावर n, तो n के जगह पर हम 1 लगाएंगे। सो 2 पावर n इज इक्वल टू 2, तो आपके साथ 2 टाइप्स ऑफ गैमीट्स पैदा होंगे। इट मीन अगर इधर स्पर्म भी आपके साथ पैदा होंगे तो वो 2 टाइप्स के पैदा होंगे, और ओवम भी आपके साथ 2 डिफरेंट पैदा होंगे। वो कैसे? मैंने आप लोगों से भी कुछ देर पहले कहा कि जब आपके साथ गैमीट्स बनेंगे ना, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, अभी ये एक जीनोटाइप है, इसके दोनों एलील सेपरेट हो जाएंगे और हर एक गैमीट जीनोटाइप से एक एलील रिसीव करेगा। तो चलिए जी, अगर इधर एक स्पर्म है दूसरा स्पर्म है, तो एक स्पर्म रिसीव करेगा कैपिटल आर स्मॉल आर से कैपिटल आर जीनोटाइप, जबकि दूसरा स्पर्म रिसीव करेगा स्मॉल आर फ्रॉम दिस जीनोटाइप। तो आप देखें, इस स्पर्म में कैपिटल आर एलील है और इस स्पर्म में स्मॉल आर एलील है, तो ये 2 डिफरेंट गैमीट आपके साथ बने, बिकॉज जो जीनोटाइप था वो आपके साथ हेटेरोजाइगस था। अभी एक भी आपके साथ हूबहू ऐसा है, एक ओवम या एक रिसीव कर गया कैपिटल आर फ्रॉम दिस जीनोटाइप और दूसरा ओवम या एक रिसीव कर गया स्मॉल आर फ्रॉम दिस जीनोटाइप। सो 2 डिफरेंट स्पर्म और 2 डिफरेंट ओवम आपके साथ बने। तो जब आपके साथ F1 से F2 बनता है डियर स्टूडेंट, तो हम F1 के ही स्पर्म और एग को लेके इसको फ्यूज करते हैं और उससे हम F2 जनरेशन के प्लांट हासिल करते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट और कंसेप्ट जहन में याद रखिए, यहाँ पर हम F1 प्लांट को तो सेल्फ फर्टिलाइज करते हैं, लेकिन इस F1 प्लांट को मैं देखे ना, ये तो आपके साथ है राउंड, लेकिन इसको मैं ट्रू राउंड सीड प्लांट इसलिए नहीं कहता डियर स्टूडेंट, बिकॉज इसका जो जीनोटाइप है वो आपके साथ हेटेरोजाइगस है। देखिए ना, हाइब्रिड है, इसमें एक एलील अगर कैपिटल है तो दूसरा एलील आपके साथ स्मॉल है। देखिए ना, ट्रू ये है जिसमें आपके साथ दोनों एलील आइडेंटिकल है, ट्रू ये है जिसमें दोनों एलील आइडेंटिकल है। ये तो आपके साथ ट्रू नहीं है, ये तो हाइब्रिड है, क्योंकि इसमें दोनों एलील आपके साथ सेम नहीं है बल्कि आपके साथ डिफरेंट है। अंडरस्टैंड? अभी डियर स्टूडेंट, इस स्पर्म और इस एग को जब हम फ्यूज कर लेते हैं तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था पेनेट स्क्वायर, हम इसलिए इसको कहते हैं या इसको हम चेकर बोर्ड भी कहते हैं। पेनेट स्क्वायर इज बेसिकली फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय अ पेनेट व्हिच इज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, और इसी पेनेट स्क्वायर के जरिए से हम आसानी से ये दोनों स्पर्म और ये दोनों ओवम जब हम डिफरेंट कॉम्बिनेशन से फ्यूज कर लेते हैं तो हमारे साथ F2 जनरेशन के प्लांट्स पैदा हो जाते हैं कि F2 में जो पी प्लांट पैदा होता है उसमें किस किस्म की जीनोटाइप्स आपके साथ होते हैं। सो डियर स्टूडेंट, यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि
यहाँ पर आप लोग देखिए डियर स्टूडेंट, ये जो आपके साथ हॉरिजेंटल लाइन है इसके सामने आप लोगों ने ये साइन लगाना है, और ये जो साइन है डियर स्टूडेंट ये जाहिर करता है मेल गेमीट। तो यहाँ पर आप देखिए मैंने मेंशन किया है, लिखा है मेल गेमीट स्पर्म और स्पर्म। और ये जो वर्टिकल लाइन है ना डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आपने साइन, ये जो साइन है ये फॉर द फीमेल गेमीट है, तो यहाँ पर मैंने देखे ओवम, ये ओवम है, इग है, और ये आपके साथ स्पर्म है। नाउ डियर स्टूडेंट, अगर इस स्पर्म और इस ओवम को हम आपस में मिलाएं तो आप देखिए कैपिटल आर फ्रॉम द स्पर्म एंड कैपिटल आर फ्रॉम द ओवम, तो इट मीन कि अगर वो स्पर्म जिसमें कैपिटल आर एलील है और वो फ्यूज करे ऐसे ओवम के साथ जिसमें भी आपके साथ कैपिटल आर एलील है, तो आपके साथ जो जीनोटाइप आएगा वो आएगा कैपिटल आर कैपिटल आर। फिर अगर हम इसको और इसको करें डियर स्टूडेंट, कैपिटल आर स्मॉल आर, तो आपके साथ फिर आएगा कैपिटल आर स्मॉल आर। और अगर हम ये करें स्मॉल आर कैपिटल आर, तो हम लिख सकते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर हम ये ओम और ये करें तो फिर आपके साथ आएगा स्मॉल आर स्मॉल आर। अच्छा डियर स्टूडेंट, कोशिश करें ना कि जब आपके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर हो तो आप स्मॉल आर पहले मत लिखे। अगर आप स्मॉल आर कैपिटल आर लिखे तो मतलब गलत नहीं है, लेकिन अच्छा ये है कि कैपिटल आर स्मॉल आर है, कोई फर्क जो है वो नहीं पड़ता। तो इट मीन कि आपके साथ 4 पौधे आपके साथ पैदा हो गए। और अगर आप लोग देखें डियर स्टूडेंट, तो एक पी प्लांट का जीनोटाइप कैपिटल आर है, दूसरे पी प्लांट का जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर है, तीसरे प्लांट का जीनोटाइप भी कैपिटल आर स्मॉल आर है, जबकि 4 प्लांट के जीनोटाइप आपके साथ स्मॉल आर है। अभी हमने यहाँ पर एक काम करना है, हमने इसके जीनोटाइप जो है वो निकालना है, सॉरी हमने इसका जीनोटाइप रेशियो और फिनोटाइप रेशियो आइडेंटिफाई करना है। तो याद रखें इसका बहुत ही सिंपल ये है कि आप लोग ऐसे करें कि पेनेट स्क्वायर के अंदर कितने टाइप ऑफ जीनोटाइप है वो आप लोग अलग अलग लिखे। तो आप देखिए हमारे साथ पेनेट स्क्वायर में एक टाइप का जीनोटाइप है कैपिटल आर कैपिटल आर। आप देखिए आपके साथ दूसरा कैपिटल आर नहीं है। फिर आपके साथ है कैपिटल आर स्मॉल आर, ये आपके साथ 2 हैं। हम यहाँ पे नंबर ऑफ जीनोटाइप, याद रखिए आपने जीनोटाइप रेशियो में नंबर नहीं लिखने बल्कि आपने टाइप लिखने, कितने किस्म के जीनोटाइप आपके साथ पैदा हो गए, और एक किस्म का जीनोटाइप हमारे साथ पैदा हुए स्मॉल आर। अभी इसका जीनोटाइप रेशियो निकालने के लिए आप लोग ऐसे करें कि जो कैपिटल आर है तो ये आपके साथ पेनेट स्क्वायर में कितने टाइम्स है, तो ओनली 1 है, तो इसके नीचे मैं लिखता हूं 1। फिर कैपिटल आर स्मॉल आर ये कितने नंबर में है आपके साथ इनसाइड द पेनेट स्क्वायर, तो ये 2 है, एक ये है, तो इट मीन कि आपके साथ 2 ऐसे पी प्लांट पैदा हुए जिसका जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर है। और अगर हम स्मॉल आर की बात करें तो पेनेट स्क्वायर में एक प्लांट ऐसा है जिसका जीनोटाइप आपके साथ स्मॉल आर, तो इधर मैं 1 लिखता हूं। तो अभी यहां पर भी मैं रेशियो लगाऊंगा, यहां पर मैं रेशियो लगाऊंगा, तो इट मीन कि 1:2:1। तो इसका मतलब ये है कि एक प्लांट ऐसा है जिसका जीनोटाइप कैपिटल आर है, 2 मटर के पौधे ऐसे हैं जिसका जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर है, और एक आपके साथ ऐसा है जिसका जीनोटाइप आपके साथ स्मॉल आर है। अब डियर स्टूडेंट, ये जो कैपिटल आर है ना, ये बेसिकली कौन सा फिनोटाइप शो कर रहा है, तो ये राउंड ही शो कर रहा है। याद रखिए फिनोटाइप मीन फिजिकल अपीयरेंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक चीज फिजिकली कैसे लग रहा है। जैसे कि अगर आपको जी मेरे बाल जो है उसका कलर आपके साथ ब्लैक है, तो मतलब ये ब्लैक नजर आ रहा है, तो ये इसका फिनोटाइप है। अगर मेरे बाल का कलर गोल्डी थे तो फिर आप कह देंगे सर इसका फिजिकल अपीयरेंस तो गोल्डी कलर है, तो फिर आपके साथ फिनोटाइप गोल्डी होता। तो यहां पर कहने का मतलब ये है ना कि कैपिटल आर जो है ये बेसिकली राउंड सीड को जाहिर करते हैं, लेकिन चूंकि यहां पर आपके साथ राउंड शेप सीड का जो जीनोटाइप है वो होमोजाइगस है ना, तो यहां पर हम एक टर्म यूज करेंगे ना पेवर या ट्रू। सो पेवर राउंड, इसको हम कहेंगे पेवर राउंड। अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट कैपिटल आर स्मॉल आर की, तो ये जीनोटाइप भी आपके साथ जाहिर करता है ना राउंड सीड शेपी प्लांट, लेकिन इसका जीनोटाइप चूंकि हेटेरोजाइगस है तो यहां पर हम टर्म यूज करेंगे हाइब्रिड राउंड, इसको हम कहेंगे हाइब्रिड राउंड। ठीक है, पेवर हम यूज करते हैं फॉर द होमोजाइगस और हाइब्रिड टर्म हम यूज करते हैं फॉर द हेटेरोजाइगस। ऐसे अगर हम स्मॉल आर की बात करें तो ये आपके साथ रिंकल्ड शेप सीड का शो कर रहे हैं, लेकिन इसके जीनोटाइप चूंकि आपके साथ होमोजाइगस है तो हम कहेंगे पेवर रिंकल्ड, ये पेवर रिंकल्ड है। ओके डियर स्टूडेंट, पेवर रिंकल्ड। तो ये इसका आपके साथ तरीकेकार है। अगर हम फिनोटाइप रेशियो की बात करें तो आपके साथ पेनेट स्क्वायर में 4 जीनोटाइप है और मीन के 4 पौधे आपके साथ पैदा हुए, तो ये पॉइंट आप जहन में याद रखें कि आप सिर्फ ये देखें कि 4 पौधों में कौन से पौधे कैसे लग रहे हैं।
ये जो प्लांट है ये भी राउंड है, ये भी राउंड लगेगा, ये भी राउंड लगेगा, लेकिन ये आपके साथ रिंकड लगेगा। तो फिनोटाइप में हम सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस को देखते हैं कि आउट ऑफ 4 प्लांट 3 मटर के पौधे ऐसे होंगे जो आपके साथ उसके जो कलर है तो वो आपके साथ है राउंड, और आपके साथ एक प्लांट ऐसा है जिसमें जो सीड का कलर आपके साथ है वो है रिंकड। सो द रेशियो, द फिनोटाइप रेशियो ऑफ द मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज 3:1। ये जो 3 है इसके नीचे मैं लिख लेता हूं ना कि ये राउंड शेप सीडेड प्लांट है, राउंड सीडेड प्लांट है, और ये जो आपके साथ 1 है तो इसको मैं कहूंगा रिंकल्ड शेप सीडेड प्लांट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लोगों ने प्लीज ध्यान में याद रखना है। अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट। सो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के साथ फिर हम आगे पढ़ेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस और मोनोहाइब्रिड क्रॉस को आप लोग बहुत ही गौर से सुने। इसमें आपको मैंने ये भी कहा कि व्हाट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेल्फ फर्टिलाइजेशन एंड क्रॉस फर्टिलाइजेशन, और आप लोगों ने गेमीट कैसे बनाने हैं, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द 2 पावर n फार्मूला वगैरह वगैरह। वीडियो को शुरू से आखिर तक आप लोग देखिए। वीडियो में अगर किसी पॉइंट में आपको कोई मसला है तो आप लोग मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।